व्रत किया होगा, लेकिन आवाज अभी हम नहीं कहेंगे तो आचार्य जी की कहने से फिर आपको ज्यादा ताकत लगानी होगी। धर्म में की अधर्म में का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के, द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के, आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज की, पीठद्वयाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगदम्बा महारानी की। हर हर महादेव। धर्मानुरागी सज्जनों, शक्ति स्वरूपा देवियों, जैसा कि सर्वविदित है, आप जान रहे हैं, भगवती पराम्बा जगदम्बा जो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भी जननी है, अखिल ब्रह्मांड अधिष्ठात्री भगवती राजराजेश्वरी की शोभा यात्रा जो भगवती परमहंसी में गीता जयंती 1982 में विराजमान हुई थी, उन्हीं का वार्षिकोत्सव के रूप में, पाठोत्सव के रूप में यह यात्रा गणेशगंज गुरुधाम होते हुए हम सभी के पावन नगरी में माता धाम में पहुंची। इसके पहले भी लगभग ऐसा याद है 2 बार भगवती की यात्रा इस पावन धाम में आने का सुखद अनुभव, सुखद आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। पूज्य गुरुदेव भगवान की अन्य कृपा और भगवती राजराजेश्वरी माँ की कृपा हमें इन ग्राम वासियों को सदैव प्राप्त होती है। भगवती पराम्बा जगदम्बा है कौन? एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्नाश्चतुर्धा व्यवहार काले, पुरुषेषु विष्णुर्भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। वो जगत अधिष्ठाता परम ब्रह्म परमेश्वर, अनादि अखंड ब्रह्मांड नायक, जो लाखों लाख ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान स्वरूप है, वो परमात्मा 2 रूपों में हमें दर्शन देते हैं। जब वो परमात्मा एक से अनेक होने की इच्छा करते हैं तो एक स्त्री के रूप में और एक पुरुष के रूप में स्वरूप धारण करते हैं। पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी, वह पुरुष रूप में आते हैं तो भगवान राम, भगवान विष्णु, शंकर आदि के रूप में हम उनकी आराधना करते हैं। और वही अखिल ब्रह्मांड नायिका जब स्त्री के स्वरूप में आती है तो हम राधा, सीता, भगवती राजराजेश्वरी, दुर्गा आदि के रूप में उनकी आराधना करते हैं। और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा से हम इतने सौभाग्यशाली हैं, माता धाम और यहाँ के आसपास के नर नारी, कि यहाँ गुरु और गोविंद दोनों का दर्शन हमें प्राप्त होता है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जन्मस्थली गुरुधाम भी यहाँ विद्यमान है और भगवती पराम्बा भी यहाँ विद्यमान है। एक बार हमें स्मरण आया, पुराने लेख में हमने वर्णन किया था किसी पत्रिका में, हमारी जो गुरुधाम और मातृधाम के बीच की भूमि है, यह वास्तव में काशी के समान है। काशी नगरी में जब आप भागीरथी गंगा में यदि खड़े हो जाएं और उससे पश्चिम की तरफ दर्शन करेंगे तो दाहिने हाथ में बाबा विश्वनाथ जी विद्यमान है और बाएं हाथ में भगवती अन्नपूर्णा विद्यमान है। ठीक यही दृश्य जो शिवजी की पावन क्षेत्र है, जो यज्ञ की दृष्टि से, अनुष्ठान की दृष्टि से अत्यंत उत्तम बतलाई गई है। आप बैन गंगा में खड़े हो जाएं तो दाहिनी तरफ गुरु रत्नेश्वर महादेव विराजमान है और बाएं तरफ भगवती राजराजेश्वरी। इस तरह एक अकल्पनीय कल्पना काशी की हम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें ऐसा आशीर्वाद मिला, इतना सौभाग्य मिला, मानो आशीन अनुकंपा गुरुदेव भगवान ने यहाँ उड़ेल दी। आप लोगों को पैसा खर्च के जाना पड़ता, परमहंसी जाना पड़ता, अन्य तीर्थों में जाना पड़ता, लेकिन यहाँ भगवती की कृपा से अभी आप दर्शन जिनका कर रहे हैं, द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान और अग्नि अखाड़ा के ब्रह्म ऋषि आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज, दोनों विभूतियों का आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं।
कहते हैं गुरु के न रहने के बाद गुरु का उत्तराधिकारी भी गुरु के ही समान होता है। हम सभी धन्य हैं, ऐसे द्वय विभूतियों का दिव्य दर्शन कर रहे हैं और पूज्य श्री चरणों से ये निवेदन करते हैं कि ऐसे ही हम सभी ग्रामवासियों के ऊपर कृपा बरसाते रहें, किसी न किसी निमित्त में आपका पदार्पण यहाँ होता रहे। और जैसे पूर्व में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का हमें आशीर्वाद मिला, अपनापन मिला, ऐसे ही सभी हम पूज्य स्वामी जी महाराज में देखते हैं। जैसे गुरुदेव की सरलता थी, गरीब से गरीब व्यक्ति चला जाता था और बिना कोई दक्षिणा के, बिना कोई निवेदन के गुरुदेव भगवान कृपा करते थे। ठीक ऐसे ही सभी हम पूज्य स्वामी जी में दर्शन करते हैं। हम सभी दंडवत करते हैं सभी लोगों की तरफ से, इस आयोजन की तरफ से, समिति की तरफ से आपके श्री चरणों में विनम्र निवेदन है, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। अगले